दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी तर्कहीन तथ्यहीन बातें उन्होंने की, हम लोग सुन के हैरान हैं। उनसे जो सवाल पूछे गए उसका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपने एक महीने के अंदर 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर में 65 लाख वोट काट दिए बिहार के अंदर, एक भी वोट नहीं जोड़ा आपने। आपने 65 लाख वोट काट दिए। आप कह रहे हैं आप एसआईआर कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस रिवीजन में आपको एक भी आदमी पूरे बिहार में वोट जोड़ने लायक नहीं मिला। ये कैसा एसआईआर है आपका? आपने कहा 22 लाख लोग मर गए, उनके नाम काट दिए हमने। आप उस बिहार में एक महीने के अंदर सारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जहां का बड़ा क्षेत्र बाढ़ में पीड़ित रहता है। आप उनसे कह रहे हैं अपना निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने माताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने पिताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, पूरे घर का आप प्रमाण पत्र लेके आओ। कहां से लाएगा आदमी? और इसके अलावा ऐसी ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपका बीएलओ खुद से फॉर्म साइन करके जमा कर रहा है, उसकी वीडियो सामने आई। क्या कार्रवाई की आपने? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वोट बिहार में बन गया, क्या कार्रवाई की आपने? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बिहार में बन गया, क्या किया आपने? क्या किया आपने? आप बेवकूफ समझते हैं इस देश के लोगों को। खुलेआम आपने एसआईआर के जरिए घपला घोटाला किया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मार दिया। लेकिन मेरी चिंता इससे थोड़ा अलग है, और वो गंभीर चिंता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कहती है इस देश में उन्हीं लोगों के वोट कट रहे हैं जो घुसपैठियां हैं, जो बांग्लादेशी हैं। तो 22 लाख तो बिहार में कह रहे हैं मर गए इसलिए हमने काट दिए। अब 43 लाख जो वहां पे बचे हैं वो सब घुसपैठियां हैं। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा, वो सब पकड़ पकड़ के बांग्लादेश भेजे जाएंगे। वो उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा हूं, अब वो बांग्लादेश जाएंगे क्योंकि वो घुसपैठियां हैं। बीजेपी कह रही है वो घुसपैठियां हैं। एक आईएएस अधिकारी हैं व्यास साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, पति पत्नी दोनों के नाम काट दिए गए। अब वो घुसपैठियां हैं, वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, वो बांग्लादेश जाएंगे। आप देश को आपने तमाशा बना रखा है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। वाह भैया, वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है, वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार करना संविधान के मुताबिक है। आप कहते हैं शिकायत नहीं की गई आपको। मैं दिल्ली का उदाहरण बताता हूं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के घर पे 33 वोट बने, 25 वोट बने, 22 वोट बने, सांसदों के घर में 15 वोट बने। मैं खुद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जाके शिकायत हमने लिखित रूप से दे के आए थे हम लोग। कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। आपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 42,000 वोट काट दिए, 42,000 वोट चुनाव शुरू होने से पहले। 14 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। ये सारी लिखित शिकायत, मिल के शिकायत, अनुरोध करके शिकायत, बार बार कह के शिकायत हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाके की। आज तक कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी ने बताया, उन्होंने एफिडेविट पर शिकायत किया। महाराष्ट्र के अरविंद सावंत भाई ने बताया, और तमाम लोग, बंगाल में ममता जी ने बताया कि कैसे आपने फ्रॉड किया वहां पे। लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते। फिर कह रहे हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा तो मुझे हंसी परसों का उनका चिट्ठी देख के आई। उनका जो लेटर आया सामने, उसका पॉइंट नंबर 7 में पढ़ रहा था।